नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है श्रूड एंड इंडाइसिस, घातांक एवं करनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घातांक और करनी। देखो, सबसे पहले तो घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। यदि a की पावर m है और इसकी पावर n है तो घात की घात को आपस में गुणा करके m गुणा n लिखा जाता है। एक बात, यदि आधार दोनों का बराबर है और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमेशा घातें जोड़ी जाती हैं। यदि बेस इज इक्वल, दैट जो पावर होती है उनको आपस में ऐड किया जाता है। यदि आधार दोनों का बराबर है और हम भाग करते हैं तो घातों को आपस में घटाया जाता है। और यदि आधार बराबर होता है तो हमेशा घातें बराबर होती हैं। और यदि घातें बराबर हैं तो आधार भी बराबर होते हैं। किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। किसी भी आधार की घात यदि 0 है, चाहे वो आधार एनीवन कुछ भी हो, चाहे कोई व्यंजक हो, कोई कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट हो, या कोई भी संख्या हो, चाहे कुछ भी आधार हो, और किसी भी आधार की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। यदि मैं कहूं कि √29x की पावर 0 दैट इज 1, और यदि मैं कहूं कि √29 केवल x की पावर 0, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान आएगा √29। दो थ्योरम होती है, एक तो 0/1 होती है, एक 1/0 होती है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो हमेशा 0 आएगा, किसी संख्या में यदि 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा या अनंत आएगा। तो सबसे पहले मैं कहूं कि 243 की पावर 3/5, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन 243 की पावर यदि मैं कहूं कि 3/5, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 243 के फैक्टर बनाओगे। ऐसे 243 के जब फैक्टर बनाओगे, 3 8 24, 27 81, 3 9 27 और 3 3 9। 3 कितनी बार हो गया? 2 3 4 5, ये हो गया 3 हो गया 5 बार, और इसकी पावर 3/5। और वी नो दैट घात की घात आपस में गुणा में होती है, तो ये घात इसकी ये घात और ये पूरे की घात, तो घात की घात आपस में गुणा में होती है। 5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 3 यानी कि 27। मोटी बात यह है कि ये जो बेस होता है ये हमेशा इसमें टूटता है। जैसे ये 3/5 है तो ये 5 में टूटेगा, 3 की 5 है या 4 की 5 है, 3/4 होता तो ये 4 में टूटता। और सुविधा के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये आ गया 3 की 3 आ गया 27। एक तो 2 की पावर 6 होता है 64, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 की पावर 6 होता है 7। ये थोड़ा सा याद भी कर लो, क्योंकि इसके याद करने से हमें बेनिफिट मिलेगा। 4 को यदि 5 बार गुणा करोगे तो 1024 आएगा, 5 को 5 बार गुणा करोगे तो 3125 आएगा, 5 को 6 बार करोगे 15625 आएगा, 15625 आएगा। 6 को 4 बार करोगे 1296 आएगा, 7 को 4 बार करोगे 2401 आएगा, 8 को 4 बार करोगे 4096 आएगा, 9 को 4 बार करोगे 6561 आएगा। तो ये लगभग कॉमन सी बातें हैं, ये ध्यान रखोगे ना। जैसे अब 243 है, तो यदि तुम्हें रिमाइंड है, याद है, तो डायरेक्ट 243 भी हम जानते हैं कि 3 की पावर 5 होती है, तो इसके फैक्टर करने के ये समय बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक ये बात ध्यान रखो कि यदि पावर माइनस में आती है, मैं कहूं कि 7 की पावर -3, जैसे नॉर्मल जीडी लेवल में तो यही आ जाता है। सभी के नीचे हमेशा 1 होता है। यदि घात ऊपर माइनस किया है तो इसको नीचे लाके आपको प्लस की बनानी है। इसका आंसर आएगा 1/343। यदि मैं कहूं कि 1/2 की -3, तो ये दो नीचे माइनस की घात है, इसको ऊपर लाओ, 2 की पावर 3 प्लस की हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 8। मोटी बात यह है, यदि घात ऊपर माइनस की है
तो नीचे लाओगे प्लस की हो जाएगी, यदि नीचे माइनस की है तो ऊपर लाओ, ऊपर यानी कि घात को हमें पॉजिटिव बनानी है, हमें घात को जमा की बनानी है ताकि हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें। जैसे मैं कहूं कि 81/16 की पावर -3/4, अब यहां घात माइनस की है तो सीधी सी बात है, यदि घात माइनस की है, ये -3/4 इसकी भी पावर है, ये इसकी भी पावर है, तो 16 को ऊपर लाओगे प्लस की हो जाएगी, 81 को नीचे लाओगे ये प्लस की हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसकी पावर माइनस में हो तो सबसे पहले आपको भिन्न चेंज करनी है। 16/81 ये पावर प्लस की हो गई, अब ये 16 की पावर भी 3/4 है और ये 81 की पावर भी 3/4 है। 16 को हम लिखेंगे 2 की 4, इसकी 3/4, और इसको लिखेंगे 3 की 4, इसकी 3/4, और घात घात आपस में गुणा में होके 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 2 को 3 बार करोगे 8, 3 को 3 बार करोगे 27, दैट इज आंसर। तो यदि घात माइनस की हो तो सबसे पहला जो तुम्हारा काम है वो भिन्न को बदलना है। सबसे पहले आपको भिन्न चेंज करनी है, मोटी बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। एक किसी भी आधार की पावर हमेशा 0 के बराबर होती है। मैंने बताया था, मैं कहूं कि a की पावर 0 प्लस 1/3 की -2 प्लस 2 की -2 प्लस 1/2 की -3, इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने बताया था एक तो घात जो माइनस की होती है उसको प्लस की बनानी हमें, यदि ऊपर माइनस किया तो नीचे लाके प्लस की बनाओ, यदि नीचे माइनस किया तो ऊपर ले जाके प्लस की बनाओ। अब a की पावर 0 1 के बराबर होता है, 3 की -2 है, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ये नीचे आके प्लस की हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ये हो गया 1/1 9/1 प्लस 1/4 प्लस 8/1। एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। घात यदि ऊपर माइनस की है तो नीचे लाओ, प्लस की हो जाएगी, नीचे माइनस की है तो ऊपर लाओ, प्लस की हो जाएगी। किसी भी बेस की पावर यदि 0 है इज इक्वल टू 1 होता है, किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। क्लियर? आगे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देंगे, दैट इज आंसर। अब सुनो, मैंने बताया था जो दूसरा नियम होता है कि यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं आधार दोनों का बराबर है तो गुणा में घात हमेशा जोड़ दी जाती है। मैं कहूं कि 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, तो सबसे पहले तो जब हम गुणा कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी जो कंडीशन है वह फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि आधार सेम होना चाहिए। आधार सेम कैसे होगा? 5 की पावर 1/4 और 125 को लिखेंगे, सबसे पहले ये दशमलव हटाएंगे, राइट हैंड की तरफ 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो अपॉन क्या आएगा? 100 आएगा, 1/4 होगा। और जब आप बेस को इक्वल करोगे, बेस को बराबर करोगे, तो 125 को लिखोगे 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/4। 5 की पावर 1/4 और गुणा 5 की पावर हो गई, 3 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 3/4। आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है। आधार दोनों का यदि सेम है तो घात जोड़ेंगे, और घात कैसे जोड़ेंगे? 1/4 और 3/4, तो ये आ गया 5 की पावर 1, और किसकी भी पावर 1 हमेशा 5 ही होता है क्योंकि 1 पावर सभी की होती है। ये 3/4 कैसे आया? 3 को हमने 1/4 से गुणा कर दिया, क्योंकि घात की घात आपस में गुणा किया जाता है, इसको गुणा करेंगे। जब आप 3 को और 1/4 को गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, और अपॉन 4 है, इसलिए ये 3/4 हो गया। क्लियर? मोटी बात यह है कि गुणा में घात जुड़ जाती है, और घात जब जुड़ेगी जब हम उसका बेस, उसका आधार बराबर करेंगे। यदि आधार बराबर है तो हम घात जोड़ेंगे, अदरवाइज जब तक आधार बराबर ना हो आपको आधार बराबर ही करना है। ये 5 है तो इसको 5 में ही तोड़ना है। यहां 25 होता तो 25 में तोड़ते, 3 होता 3 में तोड़ते। मोटी बात यह है कि हमेशा बेस को पहले बराबर करना है, और 5 125 नहीं बन सकता, जबकि 125 5 बन सकता है। यदि आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर होती हैं। जैसे मैं कहूं कि x की पावर 3 और इसकी पावर 2 और गुणा x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 इज इक्वल टू x की पावर p। हमें p का मान बताना है।
तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें चारों नियम काम करेंगे। घात की घात गुणा में होंगी, गुणा में घात जुड़ेंगी, भाग में घात घटेंगी, आधार बराबर तो घाते बराबर। सबसे पहला नियम है घात की घात गुणा में होंगी, 3 दूनी 6 और x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 और बराबर x की पावर p। अब हम गुणा करेंगे तो आधार यदि बराबर है तो घात जुड़ेंगी, 6 और 4 10, x की पावर 10 बराबर x की पावर p। x की 10 से x की 10 काट सकते हो, तो ये एक मान आएगा, x की पावर p का मान आएगा, बट हमें केवल p का मान निकालना है। इसलिए अकॉर्डिंग टू श्रूड एंड इंडाइसिस के नियम के अनुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां भाग दे रहे हैं, अपोन का मतलब भाग होता है, आधार यदि बराबर है तो घातें घटेंगी, 10 में से 10 गए और इधर x की पावर p, तो x की पावर 0 और किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी आधार की घात 0 1 के बराबर होता है। बट वही बात है, एक मान आएगा ये पूरा x की पावर p का आएगा, और ये तो यहां भी निकल गया था। तो ये ध्यान रखना, x की पावर 0 बराबर x की पावर p, यदि आधार बराबर है तो घातें बराबर होती हैं। आपको बताना है p का मान आएगा 0, क्योंकि एक हम निकाल देंगे बट वो x की पावर p का मान आएगा। केवल p का मान निकालने के लिए यदि बेस इज इक्वल देन पावर इज इक्वल, अकॉर्डिंग टू घातांक करने के नियम अनुसार आधार बराबर है तो घातें बराबर होती है, p का मान आएगा 0। p का मान आएगा हमारे पास 0। अब सुनो, मैं कहूं कि 10 की पावर 3x बराबर 125, मैं कहूं कि x का मान बताओ, x का नहीं, इसमें मान बताना है 1/2x का मान बताओ, जैसे निकालो ये सवाल शाबाश। या मैं कहूं कि x की -2x का मान बताओ, जैसे कुछ भी बदल दो। मोटी बात यह है कि जब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो तो किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इसमें आधार तो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि 10 125 नहीं बन सकता, 125 10 नहीं बन सकता। तो इसमें क्या करोगे, इसमें घात बराबर करो, क्योंकि यदि घातें बराबर होती हैं तो आधार बराबर होते हैं। घातें बराबर कैसे होंगी, 10 की पावर x इसकी पावर 3 करो और 125 के लिखो 5 की पावर 3, और यदि इसकी जो घातें बराबर हो गई तो 10x का मान क्या आ गया हमारे पास 5, और यहां हमें निकालना है 10 की पावर -2x का मान निकालना है। ठीक है, तो 10 की पावर -2x, जबकि 10 की पावर x का मान 5 है, तो इसको 10 की पावर तो x करो और ऊपर -2 करो। 10 की पावर x का मान तुमने निकाल दिया 5 है, इसकी जगह लिखोगे 5 और 5 के -2। मैंने बताया था यदि घात माइनस की हो तो नीचे लाके उसको प्लस की करोगे, तो इसका आंसर आएगा 1/25। इसका आंसर आएगा 1/25। ठीक है, क्योंकि घात की घात आपस में गुणा में होती है, आधार बराबर होते हैं, घात बराबर होती है, घात बराबर होता है, आधार बराबर होते हैं। अब मैं कहूं कि 2 की पावर n बराबर 64, n का मान बताओ। तो मैंने बताया था कि जब भी वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। यदि मैं कहूं कि x की पावर किसी भी वर्गमूल का मतलब मान 1/2 होता है, मैं कहूं कि बराबर 2, तो एक बात ध्यान रखना, जब जमा उधर माइनस में जाता है, माइनस जमा में जाता है, गुणा उधर भाग में जाता है, भाग गुणा में जाता है, रूट वर्ग में जाता है, वर्ग इधर होता है तो वर्गमूल में जाता है। मोटी बात यह है कि बराबर से इधर यदि एक 1 पावर है तो वो पूरी हो जाती है, और पूरी पावर है तो 1 हो जाती है। अब 1/2 है तो ये पूरी 2 हो जाएगी, तो x बराबर 4 आएगा।
यदि मैं कहूं कि x की 1/3 बराबर 3, x का मान बताओ, तो 1/3 है, ये हमेशा उधर जाके पूरी 3 हो जाएगी, x बराबर आएगा 27। मैं कहूं कि x की 4 बराबर 16, तो x निकालोगे तो जो पावर 4 में होती है वो 1/4 में हो जाती है, और 16 को हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, बाहर 1/4 है, घात की घात गुणा में होके 4 से 4 कट जाएगी, x बराबर आएगा 2। मोटी बात यह है कि पावर 1/, है तो पूरी कर देना, उधर जाके पूरी है तो 1/, कर देना। मैं कहूं कि x की 1/4 बराबर 2, x का मान बताओ, तो इधर जो पावर 1/, में है तो 1/, में जो पावर होती है वो उधर पूरी हो जाती है, x का मान आएगा 16। ठीक है, इसको क्या करोगे, x की पावर 5 बराबर 3125, जैसे ये आ गया मान। अब मैंने बताया था कि जो पावर पूरी होती है वो उधर जाकर के 1/5 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5 बराबर पावर 1/5, और 5 से 5 कैंसिल, तो x का मान क्या आ जाएगा 5। तो 1/, में पावर है तो पूरी होगी, और पूरी पावर है तो 1/, में होगी। तो कम टू द पॉइंट, ये तो बेसिक बातें बताई है मैंने आपको। जैसे मैं कहूं कि 2 की पावर n बराबर 64 है, √2 की पावर n बराबर 64, तो जब भी एक साइड में यदि वर्गमूल हो तो दोनों साइड में वर्ग कर दिया करो, ताकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाए। 2 की पावर n, 64 कितनी बार हो गया, ये 2 बार। मोटी बात यह है कि यदि आधार बराबर होता है तो गाते बराबर होते हैं, गाते बराबर करने के लिए हमें आधार बराबर करने पड़ेंगे। अगर ये 2 है तो इसको 2 में तोड़ना है, 2 की पावर n, 64 को लिखेंगे 2 की 6 और 2 की 6, आधार दोनों का बराबर है, घात जुड़ जाएंगी, 2 की पावर क्या हो गई 12, 2 की पावर n, आधार यदि बराबर है तो n बराबर क्या आएगा 12। क्लियर? अच्छा, अब मैं कहूं, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि a की पावर m, या मैं कहूं कि a की पावर x जमा y और x माइनस वाई, a की पावर y प्लस z और इंटू y माइनस जेड, a की पावर z प्लस x और z माइनस x। तो जब भी आधार बराबर होते हैं, ठीक है, आधार बराबर होते हैं तो जो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, गुणा में ये गाते जोड़ देंगे सारी। पर गाते कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। घात की घात आपस में गुणा में होती है, a जमा b और a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a जमा b और a माइनस b को जब मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और डॉट का मतलब गुणा होता है। आधार तीनों का सेम है, गुणा में घात जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर जोड़ देंगे, प्लस z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जोड़ देंगे, a स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y से y, z से z, a की पावर 0, और किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। तो मोटी बात तो एक मेरी यदि याद रख सकते हो कि जितनी भी पावर पे क्वेश्चन, यदि शुड और इंडाइसिस जो टॉपिक है, घातांक और करनी का टॉपिक है, जितना भी लेंथी क्वेश्चन आता है हमेशा लास्ट में पावर 0 बनती है, और किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। तो ये यदि रफली बात है, याद रख सकते हो। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो घातांक और करने के बड़े से बड़े क्वेश्चन का हमेशा एक आंसर होता है। यदि पावर पे पावर ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पावर हमेशा कैंसिल होकर 0 हो जाती है, और किसी भी पावर, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, मैं कहूं कि m और n ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं, m और n ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं
कि m की पावर n बराबर 121 हो तो m की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, ये एसएससी में आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में या सीजीएल में, सीपीओ में, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये जो मान होता है ये पावर में होता है, या लगभग तो स्क्वायर में होता है, या क्यूब में होता है, या 4 में होता है, लगभग 2-3 ही होता, वर्ग या क्यूब ही होता है। अमूमन तो वर्ग और क्यूब ही होता है। 121 होता है 11 का वर्ग। तो मोटी बात यह है, m का मान तो हमारे पास हो गया 11 और n का मान हो गया 2। यदि 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। तो m की वैल्यू बन गई 11 और n की वैल्यू बन गई 2। m की वैल्यू 11 लिखेंगे, n की वैल्यू 2 लिखेंगे, तो 11 की पावर 3, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1331। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, या तो स्क्वायर होती है या क्यूब होती है। अच्छा, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है 2 की पावर x प्लस 1 जमा 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320। तो x का मान बताओ। 2 की पावर x जमा 1 जमा 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320। हमें बताना है कि इसमें x का मान क्या है। तो मेरी एक ही बात ध्यान रखना, यदि वास्तव में समय बचाना चाहते हो, कंपटीशन फाइट करना चाहते हो, तो जहां मैथ में, रीजनिंग में, मैथ में जहां भी बराबर का निशान आता है वहां सारे सूत्र कैंसिल हो जाते हैं। कोई सूत्र काम नहीं करता, काम करता है बट समय खराब करोगे। ठीक है, इसमें कॉमन लेकर करके सोल्व करोगे, कम से कम यहां तक क्वेश्चन निकलेगा। 5 नंबर हमें लेने नहीं, हमें एक ही नंबर लेना है। तो जहां बराबर का निशान आए वहां केवल ऑप्शन का प्रयोग करना है। एक्स वाई जेड ए बी सी का मान जब भी निकालना हो, बराबर का निशान हो, केवल ऑप्शन का प्रयोग करो। जैसे मान लीजिए एक्स की जगह मैं 7 रखता हूं, 7 रेख 8 और 7 में 1 गया बराबर 320। 2 की 8 जमा 2 की 6, यदि बराबर 320 के आता है तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, अदरवाइज हम नेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। 2 को 8 पर करेंगे 256 और 64, जब जोड़ेंगे तो ये 320 के लगभग 320 ही आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। ठीक है, मैं कहूं कि 2 की पावर x जमा 4 माइनस 2 की पावर x जमा 2 बराबर 3। तो ये लिखो सवाल जल्दी से, फिर ये क्या करोगे कि इसको सोल्व करोगे, इसी ऑप्शन के तरीके से सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसी तरीके से करना है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 की पावर x जमा 4 माइनस 2 की पावर x जमा 2 बराबर 3। हम ऑप्शन में क्या लिखें कि इज इक्वल टू 3 हो। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी संख्या पे जो वर्गमूल होता है इसका मान 1/2 होता है। यदि मैं कहूं कि यहां 4 लिख दूं तो इसका मतलब इसकी पावर 1/4 है। यदि मैं 5 लिखूं तो इसका मतलब 1/5 होता है। मैं कहूं कि जैसे एक छोटा सा एस्टेट में आया था एक क्वेश्चन, इस तरह दिया था कि 3√3 और 3 की पावर 4, इसका मान बताओ। तो इसका मतलब पता क्या होता है कि ये जो 3 इसके बराबर तक होता है तो ये 3 तो इसके मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है। ये ऊपर एक छोटा सा 4 लिख दिया, इस 3 का मतलब तो 3 एक बार है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अंडरूट का मतलब 1/2 होता है और ये 4 है, इसका मतलब 1/4 होता है। यदि आधार सेम होता है तो घाते जोड़ेंगे, और घाते कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। 4 एलसीएम आ गया, 4 + 2 + 1 यानी कि 7/4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 की पावर 7/4। क्लियर? अच्छा, जैसे मैं कहूं कि एक इस तरह क्वेश्चन आता है, √2, √3 की 4, √4 की 3, इसमें कौन सी करनी है वो बड़ी है, कौन सी करनी बड़ी है, या कहेंगे कि किसका मान सबसे अधिक है।
किसका मान सर्वाधिक है या किसका मान सबसे कम है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, ये अंडरूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 होता है, इसका मतलब होता है ये 4, इसका मतलब 1/4 होता है, और इसका मतलब 1/3 होता है। तो क्या करेंगे पता है, इसका पूरा मान बनाएंगे, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो जिसको 2 भी काटे, 4 भी काटे, 3 भी काटे। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, 4 का जाए, 3 का जाए, तो वह संख्या 12 होती है, क्योंकि हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, लघुत्तम निकाल लिया। क्या होता है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये पूरा मान बन जाएगा। देखो 2 छंगी 12, 2 की पावर 6 हो गई, 4 तिया 12। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। 3 चौका 12, 4 की पावर 4 हो गई, 2 को जब 6 बार करोगे तो 64 आता है, 3 को 3 बार करोगे 27 आता है, 4 को 4 बार करोगे 256 आता है। तो सर्वाधिक मान 256 है। ये मान किसका है, 4 की 1/3 का है। तो जो सबसे अधिक जो मान आएगा वो 4 की 1/3 का आएगा, और सबसे कम जो मान आएगा वो सबसे छोटी है, 3 की 1/4 है। तो ये मान आपको ऐसे निकालने हैं। बारह कहां से आया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, 3 का, 2 का और 4 का। जब लघुत्तम लोगे तो 12 आएगा। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 2 का, 3 का और 4 का भाग जाए, तो वह संख्या होगी 12। अब सुनो, एक इस तरह का क्वेश्चन आए, 2 की पावर n+1 जमा 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1। देखो यदि 2 की पावर n को 2 की पावर 1 से जब गुणा करोगे तो आधार यदि दोनों का बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, 2 की पावर n+1 हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो इसको हम अलग अलग खोल लेते हैं। 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर -1, इसको खोल लेंगे 2 की पावर n गुणा 2 की पावर -1, इसको खोल लेंगे 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1। जमा और घटा में कॉमन आता है, यहाँ जमा है तो इसमें कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ बच गया 2 एक बार, यहाँ बच गया 2 -1 बार, अपॉन इसमें कॉमन लेंगे वही 2 की पावर n आएगा, ये बच गया 2 की -1 और ये बच गया 2 की 1, ये 2 की n से 2 की n कैंसिल, 2 प्लस 2 की -1 ऊपर है और 2 की -1 प्लस 2 नीचे है। अब क्या करेंगे कि घात यदि माइनस की हो तो नीचे लाएंगे, जैसे ऊपर वाले को लिखेंगे 2 जमा 1/2 लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे 1/2 जमा 2 लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखेंगे, और इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 आएगा। ठीक है, 2 जमा 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 आ गया, नीचे 1/2 प्लस 2, ये भी 2 दूनी 4 1 5/2 आएगा, तो कट के 1 आ जाएगा। फिर सुनो, इसको हमने खोल लिया 2 की n गुणा 2 की 1, इसको खोल लिया 2 की n गुणा 2 की -1, ठीक है, इसको खोल लिया 2 की n गुणा 2 की -1, इसको खोल लिया 2 की n गुणा 2, इसमें 2 की पावर n कॉमन आ गया, 2 बच गया, यहाँ 2 की -1 बच गया, इसमें कॉमन 2 की पावर n आ गया, 2 की -1 बच गया, 2 बच गया, इसको 2 को 2 लिखेंगे, 2 की -1 है तो पावर प्लस की करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1/2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया, आगे सॉल्व। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4। देखो यदि आधार बराबर होता है तो घाते बराबर होते हैं, तो 5 की पावर x प्लस 3
इसको 5 में तोड़ेंगे, क्योंकि 25 को 5 बढ़ा सकते हैं, 5 को 25 नहीं बढ़ा सकते। इसको 5 की 2 करेंगे और ऊपर है 3x माइनस 4। ये आ गया 5 की पावर x प्लस 3 बराबर, ये घात की घात गुणा में होती है। 2 को 3x से करोगे 3 दूनी 6x, 4 को 2 से करोगे 4 दूनी 8। आधार दोनों का सेम है, आधार सेम होते ही घात बराबर होती है। x जमा 3 बराबर हो गया 6x माइनस 8 के। x उधर जाएगा 5x बच गया, माइनस 8 इधर आएगा 11 हो गया, तो x का मान आ गया 11/5। ये ऐसे निकाले। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं 64 की पावर 2x माइनस 5 बराबर, हमें दे रखे हैं 4 गुणा 8 की पावर। सबसे पहला तुम्हारा काम है कि आधार बराबर करते ही घाते बराबर होंगे, x का मान आ जाएगा। और x का मान देखो 64 को हम 4 में तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं, 8 में तोड़ सकते हैं। 4 को केवल 2 में तोड़ सकते हैं, 8 को केवल और केवल 2 में तोड़ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि सभी को 2 में तोड़ो ताकि आधार बराबर हो जाए। 2 की 6 हो गया, 2x माइनस 5 बराबर 4 हो गया, 2 की 2 और ये हो गया 2 की 3 x माइनस 4। ये 6 दूनी 12x माइनस 6 पंजू 30, ये होगी 2 की पावर। और इधर देखो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 को x से करेंगे 3x, 4 को 3 से करेंगे 12, 2 की पावर 12x माइनस 30 बराबर 2 की पावर, ये आधार बराबर गुणा में घात जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे 3x माइनस 12 जोड़ देंगे। अब दोनों का आधार यदि बराबर है तो घातें बराबर हो गई, यानी कि 12x माइनस 30 बराबर 2 प्लस 3x माइनस 12। अब देखो x, ये 3x इधर आएगा 9x हो गया, उधर क्या है 2 माइनस 12 ऑलरेडी दे रखा है, माइनस 30 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो 30 और 2 32, 32 में से 18 घटाओ, क्योंकि पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे बदमाश तरीके से। 32 में से 12, 20 बच गया। 9x बराबर 20 और x निकालोगे तो 20/9, दैट इज आंसर। तो ये चूंकि ये लंबा इसलिए हो गया कि मैं समझा रहा हूं सिर्फ, तुम यही कर सकते हो। इसी लाइन के बाद में ये बराबर रखोगे, ये बराबर रखोगे, इसको और इसको जोड़ के तुरंत ये 2 लाइन 3 लाइन बच जाएंगी। फिर मैंने एक एक लाइन को अलग अलग सोल्व किया है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 9/4 की पावर x और मल्टीप्लाई 8/27 की पावर x माइनस 1। सबसे जो पहला तुम्हारा काम है केवल बेस को बराबर करना है, और जब तुमने बेस बराबर कर दिया तो उसके बाद में पावर अपने आप ही बराबर हो जाएगी। यहां इसको अगर तोड़ोगे, वर्ग करो, इसका वर्गमूल निकालोगे 3/2 आएगा, इसका 2/3 आएगा, ये 2/3 है, तो सभी को 2/3 बनाएंगे हम सबसे पहले। और जब भी भिन्न होती है हम उसको चेंज करते हैं, जब उसको भिन्न को चेंज करते हैं तो जो घातें होती है वो माइनस की हो जाती है, चेंज हो जाती है, घातें भी चेंज हो जाती है। इसको 2/3 बनाओगे, देखो पहले तो 9 को 3/2 का वर्ग बना दिया हमने, ठीक है। ये 8 27, यानी कि 2 की 3 8 होती है और 3 की 3 27 होती है, तो इसको बना दिया हमने 3 में। x माइनस 1 बराबर 2/3 की जो पावर है वो 1 के बराबर है। अच्छा, 3/2 की पावर हो गई 2/x, 2/3 की पावर हो गई, 3 को x से करोगे तो 3x, 3 को 1 से करोगे तो 3 बराबर 2/3 की पावर है 1।
अब ये 2/3 है, ये 2/3 है, बट ये 3/2 है। इसको चेंज करो, या तो इसको चेंज करो 2/3 में, या इन दोनों को चेंज करो 3/2 में। तो दो चेंज करने की बजाय एक ही चेंज कर देते हैं। जब हम 2 को ऊपर करेंगे, 3 को नीचे लाएंगे, तो जो घात होती है वो चेंज हो जाती है, माइनस की हो गई। ये 2/3 की पावर 3x - 3 बराबर 2/3 की पावर 1। हम डॉट का मतलब गुणा होता है, डॉट का मतलब हमेशा गुणा ही होता है। और गुणा में क्या होता है कि घातें जुड़ जाते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये घात और ये घात जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी? 2x में जुड़ जाएगी, 3x - 3 ये जुड़ गई, और बराबर में इसकी पावर क्या है? 1 है, क्योंकि तीनों का जो बेस है वो बराबर है। गुणा में घात जोड़ के और आधार बराबर होते हैं, घातें बराबर हो जाती है। एक लाइन और बढ़ाओगे तो वही बात है, इसकी पावर, ये किसकी पावर है? 2/3 की। ये किसकी पावर है? 2/3 की। तो 2/3 आधार बराबर होते, घातें बराबर हो गई। अब इसको सोल्व कर देंगे। 3x में से 2x गया तो x बचेगा, बराबर 1 -4 उधर 3 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। मोटी बात यह है कि ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। घात की घात गुणा में घात जोड़ेंगे, भाग में घात घटाएंगे, आधार बराबर घाते बराबर, घाते बराबर आधार बराबर। तो ये 4 बातें ध्यान रखोगे तो फिर क्वेश्चन आगे चलते रहो, अपने आप ही सॉल्व होगा। और देखो वैसे भी ये तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 7 - 4 वर्गमूल 3। तो आपको निकालना है x जमा 1/x का मान निकालना है। मोटी बात यह है, x की वैल्यू केवल इसमें पुट करनी है। x की जगह x जमा 1/x निकालोगे, x की वैल्यू पुट करोगे 7 - 4 वर्गमूल 3, 1/x की 7 - 4 वर्गमूल 3। अब देखो ये तो 7 - 4 वर्गमूल 3 है। अच्छा 1/, है 1/, है तो 1/, है तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे। 7 - 4 वर्गमूल 3 है, निशान चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको 1 से करोगे 7 जमा 4 वर्गमूल 3, a - b और a + b, a² - b²। 7 को 7 से करोगे 49, 4 को, अच्छा ये 4 वर्गमूल 3, 4 √3 को 4 √3 से गुणा करोगे। देखो कैसे गुणा करोगे, गुणा करने का नियम होता है 4 चौका 16, और ये हो गया पूरा 3, और 16 तिया 48। इसका मतलब ये हो गया 4 को √3 से गुणा करो। ये तो गुणा में है, जब निशान बीच में नहीं होता तो वो गुणा में होता है। आप कैसे गुणा करोगे? 4 चौका 16, ये पूरा 3 हो गया, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 16 तिया 48। तो 49 में से 48 गया तो 1 बचेगा, तो ये आएगा। मोटी बात यह है कि जब 1/7 - 4 √3 इसको रेशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे तो इसका जो मान है वो ये आएगा 7 जमा 4 वर्गमूल 3 आएगा। 4 वर्गमूल 3 से 4 वर्गमूल 3 जमा घटा कैंसिल, 7 और 7 14, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। देखो लगभग हमने CET लेवल की या हरियाणा पुलिस लेवल का या HSSC लेवल का टोटल, कोई ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, कि कोई भी टेस्ट हो, लगभग घातांक और करनी से संबंधित क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं। अब आपको बाय रिक्वेस्ट 2 या 3 क्वेश्चन मैं देता हूं और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। पहले तो ये पूरी क्लास पढ़नी है कॉपी लिख करके, और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन करने हैं। 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 गुणा -1/2 गुणा बराबर 3 की पावर n। इसमें n का मान निकालना है। एक तो ये क्वेश्चन करना है इसमें, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। √3 की पावर 5 और गुणा 9 की पावर 2। सिर्फ वो 4 नियम ध्यान रखने, बस क्वेश्चन बिल्कुल भी मतलब दिक्कत नहीं करेगा, केवल वो तीनों नियम पहले यदि तुम्हें याद है तो। और इसमें x का मान निकालना है। और जो तीसरा क्वेश्चन है नॉर्मल सा क्वेश्चन है,
कि 2 की पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3। इसमें आपको x का मान बताना है। ये 3 क्वेश्चन करते हैं। ये एक बार तो पूरी वीडियो, ये पूरी क्लास देखना, ठीक है। तो अब मैं आप साथियों की वजह से ऑनलाइन की बजाय वीडियो ही बना रहा हूं, क्योंकि इसमें क्लियरिटी आती है। अब आप कोई भी क्लास देखोगे, अपनी नियमित रूप से क्लास आती है, जो भी क्लास देखोगे अब आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी। ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।